अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। जो मेरा पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में मैं दिखा रहा हूं आपको एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज लाइक दिस। सवाल यह है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पॉसिबल है? देखिए, किसी भी ग्राफ में अगर आपका स्लोप इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट स्लोप आने का मतलब है टेंजेंट वर्टिकल आएगा, टेंजेंट वर्टिकल आएगा, तो वो जो वैल्यू देगा, चाहे वो वेलोसिटी का वैल्यू देगा, चाहे वो एक्सेलरेशन का वैल्यू देगा, वो वैल्यू इनफाइनाइट होगा। और इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल नहीं है, वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूंगा तो अगर मैं देखूं इस पोर्शन में यहां से लेके यहां तक जो टेंजेंट आएगा वो बिल्कुल एकदम सीधा आ रहा है। ये देखिए, एकदम सीधा आ रहा है। सो एकदम सीधा वर्टिकल आने का मतलब है टेंजेंट इज इनफाइनाइट। इफ टेंजेंट इज इनफाइनाइट, दैट मींस dx by dt वेलोसिटी इज इनफाइनाइट एंड देयर इज नथिंग लाइक इनफाइनाइट वेलोसिटी। इसका यह मतलब है कि दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। सो लेट्स से नॉट पॉसिबल because slope is infinite. Slope is infinite. कहां से कहां? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो स्लोप आ रहा है that's infinite. Infinite slope not possible. दूसरा, ये ग्राफ हो सकता है velocity versus time. It can be velocity versus time. For example, like this. अगर मैं बात करूंगा इस पोर्शन से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम विद रिटार्डेशन एंड विच इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। लेकिन अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे, अगेन यहाँ पे जो स्लोप आएगा, टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो ये बन गया स्लोप, एंड स्लोप इज इनफाइनाइट। इफ द स्लोप इज इनफाइनाइट, इसका मतलब है ये स्लोप ये किसका वैल्यू देगा? ये वैल्यू देगा डी बाई डी टी, विच मीन्स एक्सेलरेशन। That means जो acceleration यहाँ पे आ रही है, that's infinite. Infinite acceleration not possible. So we say this graph is not possible. Again, why it's not possible? Because of infinite slope. Infinite slope. ठीक? Done? Yes, done. Next. एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, या एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, और ये बॉडी पहले एक्सेलरेट कर रही है, उसके बाद रिटार्ड कर रही है। हमें बताना है हाउ शुड बी इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लाइक। तो यहां पे मैं लिखूंगा अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन initially accelerates and then retards, पहले एक्सेलरेट कर रही है, उसके बाद ये रिटार्ड कर रही है, then retards। हमें क्या करना है? प्लॉट xt ग्राफ, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट कीजिए। ठीक है, रिमेंबर, आप सीधा आगे चल रहे हो एक ही लाइन में, पहले आप एक्सेलरेट कर रहे हो, उसके बाद आप रिटार्ड कर रहे हो। ठीक है, व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? क्या डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा विद टाइम और डिक्रीज? अगर बॉडी एक ही लाइन में आगे चल रही है, एक ही डायरेक्शन में आगे चल रही है, डिस्प्लेसमेंट विल इंक्रीज विद टाइम। हाँ, अगर वो एक लाइन में चल रही थी, उसके बाद उसी लाइन में वापस आ रही है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस विद टाइम। बट हियर वो वापस नहीं आ रही है, इट्स कंटिन्यूइंग इन द सेम लाइन, इट मींस डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। और डिस्प्लेसमेंट में आपको दो चीजें दिखानी है, एक है एक्सेलरेशन, दूसरा रिटार्डेशन। वो हम कैसे दिखाएंगे? अगेन विल यूज द बेसिक्स, हम बेसिक्स को यूज करेंगे। एंड बेसिक्स आर, जब आपका पहला पार्ट एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन में एक्सटी ग्राफ जो होता है, वो उसकी लाइन जो होती है वो ऐसे होती है, इट इज लाइक दिस। ठीक है, तो ये पोर्शन क्या दिखा रहा है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब है इसका स्लोप बढ़ता जाना चाहिए, इसका स्लोप बढ़ता जाना चाहिए। यहाँ पे स्लोप कम, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा। और हमें पता ऐसा होगा, अगर मैं यहाँ पे स्लोप्स ले रहा हूँ, ये देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यू कैन सी एंगल, यू कैन सी एंगल, यू कैन सी एंगल। ये एंगल आप चेक कर सकते हो, ये एंगल छोटा आएगा, उसके बाद ये बड़ा आएगा, ये और भी बड़ा आएगा। ठीक है, सो
इट इज एक्सेलरेशन। इसके बाद आपको रिटार्डेशन दिखाना है। रिटार्डेशन में जो स्लोप आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो डिक्रीज होना चाहिए, एंड मेरे ख्याल से वो जो ग्राफ होना चाहिए वो कुछ ऐसे होना चाहिए। इट शुड बी लाइक दिस। क्योंकि अगर आप इस ग्राफ की बात करेंगे, इस स्लोप आ रहा है, स्लोप इज डिक्रीजिंग विद टाइम, एंड यू कैन शो दैट इतना सा है, यहाँ पे स्लोप इतना सा है, ठीक है। और अगर आप चेक करेंगे एंगल्स, ये एंगल आप देखिए, इफ दिस इज θ1, दिस इज θ2, θ2 इज लेस, θ1 इज मोर। इसका मतलब स्लोप इज डिक्रीजिंग विद टाइम। स्लोप इज डिक्रीजिंग विद टाइम मींस dx by dt is decreasing with time. dx by dt means velocity. Velocity is decreasing with time. So we can say यहाँ से यहाँ तक acceleration थी, फिर यहाँ से retardation है. So this should be the graph. Acceleration and then retardation. This is xt ग्राफ, जिसमें आपने एक्सेलरेशन भी दिखाया, रिटार्डेशन भी दिखाया, और आप दिखा रहे हो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग विद टाइम। कैन सी you're showing displacement is increasing with time. That's it. Done? Yes, also done. Next. हमारे पास दो ग्राफ्स दिए गए हैं। We're given two graphs. We're given two graphs. Two xt lines हमारे पास है। The one line is like this and another line is like this. ठीक? So ये जो लाइन है ये एंगल बना रही है 30 डिग्री, और ये जो लाइन है ये एंगल बना रही है 60 डिग्री। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो लाइन है ब्लू, इसमें वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, और ये जो येलो है इसमें वेलोसिटी का वैल्यू कितना है। फॉर एग्जांपल दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B। आपको निकालना है रेशियो निकालना आपको VOA डिवाइड बाय VOB, ये आपको निकालना है। आप कैसे निकालेंगे? आपको पहले ही पता है कि जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी। स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी, और वो स्लोप बराबर होता है tan ऑफ थीटा। सो स्लोप of xt graph gives velocity, और वो बराबर होता है tan of theta। so VOA का स्लोप OA का स्लोप आएगा tan 30, तो ये आएगा tan 30, इसके स्लोप का वैल्यू आएगा tan 30, और OB के स्लोप का वैल्यू आएगा tan 60, is tan 60। हो गया? सो अगर आप tan 30 की बात करेंगे, tan 30 इज 1/√3, ये बराबर होता है 1/√3, और अगर आप tan 60 की बात करेंगे ये बराबर होता है √3 डिवाइड बाय √3। ठीक है, तो ठीक है, और यहाँ पे कभी कभी गड़बड़ हो सकता है, आप ये √3 ऊपर मत लाइए, ये इसी की जगह है, आप इसको लिख सकते हो tan 60 इज √3/1 या √3। ठीक है, तो आपका जवाब आएगा इज इक्वल टू 1/√3 का स्क्वायर। ऐसा मत कीजिए कि आप इसको काटेंगे, ये भी डिनोमिनेटर में नीचे है और ये भी उसी वही है, वही पे नीचे है। ठीक है, ये आप नहीं काटेंगे, सो ये बनेगा 1/3 विच इज इक्वल टू 1:3। सो मिल गया आपको रेशियो OA और OB का। Isn't it easy? It really is very easy. इसके बाद नेक्स्ट, एक बॉडी को आपने थ्रो किया अपवर्ड्स, फिर वो पहले ऊपर जाएगी, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी, उसके बाद नीचे आएगी। आपने इस बॉडी की बात पहले भी की, पहले क्लास में आपने इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट किया। अभी इस क्लास में हमें क्या करना है, हमने इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, सो हाउ विल वी plot the displacement time graph for a body going vertically upwards, vertically downwards। ठीक है, इसका displacement time graph कैसा आएगा? तो वैसे body projected vertically upwards, बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, प्लॉट, इसका प्लॉट हमें करना है, प्लॉट xt ग्राफ, इसका xt ग्राफ हमें प्लॉट करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। यह देखिए, जब ये बॉडी ऊपर जाएगी पहले ये रिटार्ड करेगी xt। जो भी बॉडी ऊपर जाती है वो पहले रिटार्ड कर दी है। रिटार्ड करने का मतलब है उसकी वेलोसिटी कम 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 फाइनली 0 बन जाती है, उसके बाद वो नीचे गिर जाती है, और जब वो नीचे आती है इट एक्सेलरेट्स। तो दैट मीन्स पहला पोर्शन आपने दिखाना है रिटार्डेशन,
दूसरा पोर्शन आपने दिखाना है एक्सेलरेशन, लेकिन किस ग्राफ में? एक्सटी ग्राफ में। तो ये ग्राफ कैसे आएगा? लेट मी टेल यू, दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस। पहले आपने दिखाना रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इज ऑलवेज लाइक दिस, दिस इज रिटार्डेशन। क्योंकि रिटार्डेशन में क्या होना चाहिए? स्लोप शुड डिक्रीज विद टाइम, ये स्लोप डिक्रीज हो रहा है विद टाइम। उसके बाद यहां से एक्सेलरेशन कैसे आएगा? सिंपल सिंपल, यहां से एक्सेलरेशन कैसे आएगा? सिंपल आएगा कैसे? ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे आएगा, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर, दिस पोर्शन इज रिटार्डेशन, दिस पोर्शन इज रिटार्डेशन एंड दिस पोर्शन इज एक्सेलरेशन। हो सकता है कल आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, इस एक्सटी ग्राफ को आप इसको कन्वर्ट कीजिए वीटी ग्राफ में। तो हमें पता है इसका वीटी ग्राफ जो आएगा, वीटी ग्राफ, ये देखिए इसका वीटी ग्राफ क्या कैसे आएगा। पहले वेलोसिटी मैक्सिमम थी, ठीक है, और वो डिक्रीज हो रही है विद टाइम, वो डिक्रीज हो रही है विद टाइम, दैट्स देयर इज रिटार्डेशन। उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये पहुंच जाएगी, इसकी वेलोसिटी जीरो बन जाएगी, और जब ये नीचे आएगा देन इट कीप्स ऑन एक्सेलरेटिंग। लेकिन जो वेलोसिटी डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड्स अप होगी, पहले अपवर्ड्स थी, इसलिए आप ऐसे जाएंगे। Got it? तो कभी हो सकता है इसको इसमें कन्वर्ट कीजिए, कभी ऐसा हो सकता है इसको इसमें कन्वर्ट कीजिए। तो ये सवाल आपसे तीन तरह से पूछा जा सकता है, कन्वर्ट एक्सटी ग्राफ इनटू वीटी ग्राफ, convert VT graph into XT graph, or a particle goes up, is thrown up vertically upwards, it goes up then comes down, plot its XT graph। so इसका XT graph ऐसा होगा, या plot its VT graph वैसा आएगा। और हमने पहले कहा इसका स्पीड टाइम ग्राफ अगर प्लॉट करना हो तो वो स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे आता है, इसमें स्पीड इज नॉट अ वेक्टर, इट इज अ स्केलर, इसलिए आप ऑलवेज यहाँ पे पॉजिटिव दिखाते हो, दिस इज वेलोसिटी, दिस टाइम। पहले ये पोर्शन ऐसा था, के बाद ये पोर्शन ऐसा आएगा, दैट मीन ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये यहाँ पे ऐसा आएगा, किसमें? स्पीड टाइम में। सो दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डन? ओके, आगे चलिए। एक ग्राफ दिया गया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है, and the graph is like this। okay, the graph is like this। आपको बताना है इस पार्टिकल की मोशन कैसी है, how is the motion of the particle। अगर आप चेक करेंगे यहां से लेके यहां तक, is it acceleration or retardation? I guess it is retardation। अगर ये acceleration होता तो ये ग्राफ ऐसे आता, ये ग्राफ ऐसे आता। अगर ये एक्सेलरेशन होता, ये देखिए, अगर ये एक्सेलरेशन होता तो एक्सटी ग्राफ ऐसे आता, अगर ये रिटार्डेशन है तो एक्सटी ग्राफ ऐसे आता है। सो इट मैचेस विद दिस, दैट मींस यहां से यहां तक रिटार्डेशन है, और यहां से यहां तक अगर आप चेक करेंगे द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम is not changing, displacement is constant। if displacement is constant that means the particle is not moving। इसका मतलब है जीरो से ए तक, जीरो से ए तक इट इज रिटार्डिंग, इट इज रिटार्डिंग। और यहां से आगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन यहां से आगे इट इज एट रेस्ट। डन? So this is how you interpret this graph। The particle retards, the particle is retarding from 0 to A, then from A onwards it is not moving at all क्योंकि A से आगे displacement is not changing with time। Done? Yes, this is also done। Next, मान लीजिए आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसे दिया गया है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, this is acceleration, this is time, and acceleration time graph is given somehow like this। acceleration time graph is given somehow like this। आपको बताना है, बताइए इसका velocity time graph कैसा आएगा। if this is acceleration time graph, how will be the velocity time graph? ध्यान रखिए इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। या विल से कन्वर्ट दिस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इनटू वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज अ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। ठीक, अगर आप चेक करेंगे द एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम। सो जब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इफ आई मेक द वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
if I make the velocity time graph, velocity time graph, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या दिखाना है? हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दिखाना है दैट इस पार्टिकल या इस बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो रही है विद टाइम. हाउ विल वी शो इट? हम इसको कैसे दिखाएंगे? हाउ विल वी शो इट? सो मेरे ख्याल से वी आर गोइंग टू शो इट लाइक दिस. लाइक दिस. देखिए, अगर आप यहां पे चेक करेंगे, इफ यू चेक हियर, वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो मुझे एक्सेलरेशन देगा. वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो मुझे एक्सेलरेशन देगा. स्लोप स्लोप स्लोप. अब आप ये बताइए, इसका स्लोप इज डिक्रीजिंग विद टाइम और इंक्रीजिंग विद टाइम? आई गेस द स्लोप इज decreasing with time. If the slope is decreasing with time, that means the acceleration is decreasing with time. That means the acceleration is decreasing with time, and the graph is going like this. और ये graph हमें बता रहा है, yes, the acceleration is decreasing with time, isn't it? Acceleration is decreasing with time. That's it. Okay. Next graph जो हो सकता है मेरे ख्याल से, it can be like AV graph. AV ग्राफ आपसे पूछा जाएगा. दिस इज AV ग्राफ. ये देखिए, A means acceleration, V means velocity. Convert the acceleration velocity graph into velocity time graph. Convert the acceleration velocity graph into velocity time graph. तो मैं यहां पे लिखूंगा convert acceleration velocity graph into velocity time graph. ठीक है, तो ये चीज आप कैसे करेंगे? सी आप इसको कैसे करेंगे? अगेन आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन होगा, और क्योंकि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है स्लोप शुड डिक्रीज विद टाइम. स्लोप शुड डिक्रीज विद टाइम का मतलब है आपका जो ग्राफ होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस. अगेन इट शुड बी लाइक दिस. और ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ बता रहा है कि स्लोप इज डिक्रीजिंग विद टाइम. इसका स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है विद टाइम. इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम. एंड अगेन अगर इफ यू सी एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम, but velocity is increasing. Velocity is increasing. और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, velocity is really increasing. You see, velocity is increasing. लेकिन अगर here this graph shows velocity is increasing. So velocity is यहाँ पे ये दिखा रहा है velocity is increasing. Right? So velocity is increasing. Velocity is definitely increasing. So if velocity is increasing, then what about acceleration? Acceleration is decreasing with time. Acceleration का मतलब है v by t का slope. और हाँ, अगर हम यहाँ पे tangent draw करेंगे, for example, I draw the tangent here, I draw the tangent here, I draw the tangent here, I draw the tangent here. You can clearly see the slope is decreasing. So AV graph, VT graph. Done. Is this also done? इसके बाद, for example, a particle starting from origin, and at rest, moves with constant acceleration, with constant acceleration A. हमें क्या करना है? प्लॉट इट्स v स्क्वायर वर्सेस s ग्राफ. हमें प्लॉट करना है v स्क्वायर वर्सेस s ग्राफ. प्लॉट v स्क्वायर s ग्राफ. ये v स्क्वायर s ग्राफ कैसा आएगा? सी, v स्क्वायर s ग्राफ प्लॉट करने के लिए अब सबसे पहले देखेंगे ये v स्क्वायर और s
किस इक्वेशन में आते हैं? इफ यू रिमेंबर करेक्टली, दिस इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि इसने कहा है फ्रॉम ओरिजिन एंड एट रेस्ट दैट इनिशियल वेलोसिटी जो था वो 0 था, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसका मतलब अगर आप v स्क्वायर वर्सेस ग्राफ प्लॉट करेंगे, v square is directly proportional to s. v square is, you can see, v square is directly proportional to s because a is a constant, 2 is a constant. v square is directly proportional to s. इसका मतलब है v square versus s. If this is v square and this is s, इनके बीच में जो ग्राफ आएगा, it will be a straight line. It will be a straight line. अब दूसरा मसला ये है, आपसे पूछा जाएगा कि अगर यहाँ पे एंगल थीटा है, ये एंगल किसके बराबर आएगा? ठीक है, हमें पता है v स्क्वायर वर्सेस s, v स्क्वायर वर्सेस s, इसका स्लोप v स्क्वायर वर्सेस s, ये देखिए स्लोप, ये देखिए स्लोप, यू नो स्लोप इज इक्वल टू, ये स्लोप बराबर है tan थीटा। देखिए स्लोप जो v स्क्वायर वर्सेस s का जो स्लोप आएगा वो स्लोप बराबर है tan थीटा, ठीक है, और tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आएगा v स्क्वायर, बेस आएगा s, तो ये आएगा v स्क्वायर बाय s। हो सकता है आपसे ये थीटा पूछा जाएगा। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट्स v स्क्वायर, बेस इज s, सो v स्क्वायर बाय s। और अगर हम चेक करेंगे इस इक्वेशन से v स्क्वायर बाय s किसके बराबर आएगा, सो v स्क्वायर बाय s इज इक्वल टू 2a, तो यहाँ पे आप लिखिए विच इज इक्वल टू 2a, where a is acceleration, so only theta जो होगा वो बराबर आएगा tan inverse 2a। Got it? Very important question, can be asked, आपसे पूछा जा सकता है। Clear? Okay. इसके बाद मैं एक थोड़े से बड़े क्वेश्चन पे जाऊंगा, जो क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत ही आम क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इन JEE एग्जाम, एंड ये क्वेश्चन है ग्राफ वर्सेस v वर्सेस x, ग्राफ वर्सेस v वर्सेस x, v वर्सेस x, v मींस वेलोसिटी, x मींस डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में ग्राफ दिया गया है एंड ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, दिस इज v नॉट एंड दिस इज से x नॉट। अभी क्या करना है, आपने इस ग्राफ से प्लॉट करना है, इस ग्राफ को कन्वर्ट करना है ax ग्राफ पे। आपने देखना है इस vx ग्राफ का कोरस्पॉन्डिंग ax ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। सो कन्वर्ट द vx ग्राफ into ax graph, बहुत आम क्वेश्चन, देखिए vx ग्राफ को अगर आप ax ग्राफ में कन्वर्ट करना चाहेंगे, आपको पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन a एंड x। अगर रिलेशन बिटवीन v एंड x ऐसी है, व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन a एंड x, तब जाके आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। और ये रिलेशन आप कैसे देखते हो, आप पहले फ्रॉम द गिवन ग्राफ, जो ग्राफ दिया गया होता है उससे आप देखते हो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v एंड x, और वो आप कैसे देखते हो, y, ये जो लाइन दी गई है इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल, क्या लगता है अगर लाइन ऐसी है, इस लाइन की इक्वेशन क्या आती है, इस लाइन की इक्वेशन अगर आपको याद होगा ये बराबर आती है -mx प्लस c, y is equal to -mx plus c, so this line, इसकी जो इक्वेशन आती है होती है y is equal to -mx plus c। now y जो हमारा है, हमारा y it is v, yes, m इसको आप स्लोप बोलते हो, x हमारा x ही है, c is a constant, ये constant आप कैसे निकालते हो, आप पुट करते हो when x is equal to 0, जब x 0 होगा उस वक्त y का वैल्यू क्या आएगा, मुझे बताइए when x is 0 उस वक्त y का वैल्यू क्या है, v नॉट, तो यही c है। when x is equal to 0 what is the value of y, वही होता है equal to c, तो c के बदले आप सीधे देखेंगे when x is equal to 0 y is equal to v नॉट, that means c is equal to v नॉट।
तो ये बन गई आपकी इक्वेशन, v इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस वी नॉट, ये बन गई, ठीक है, ये बन गई आपकी इक्वेशन, इक्वेशन 1। इसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन चाहिए, आपने वी एक्स से ए एक्स चाहिए, तो अब आप ही बताइए इस v से a कैसे आ सकता है। सिंपल, आप इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि v की जब डिफ्रेंसिएशन होगी वो टाइम ही आपको देगा। सो राइट, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो यू आर गोइंग टू राइट d बाई डी टी ऑफ, d बाई डी टी ऑफ, लेफ्ट साइड में v आएगा, इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ, d बाई डी टी ऑफ, राइट साइड में क्या है, राइट साइड में आपका है माइनस एम एक्स प्लस है वी नॉट, ठीक, okay, now dv by dt, you know dv by dt is acceleration, तो यहां पे आप लेंगे a acceleration is equal to d by dt of m is a constant, बाहर आएगा माइनस के साथ माइनस m, so d by dt of x, d by dt of x, sorry, तो ये बनेगा d by dt of x, m बाहर आएगा तो ये बनेगा माइनस, इट विल बी माइनस m d by dt of x, ये बनेगा वेलोसिटी v, और d by dt of v नॉट इज इनिशियल वैल्यू, इट्स अ कांस्टेंट, तो जीरो आएगा, तो सिंपल a इज इक्वल टू माइनस एम वी। फिर आप क्या करेंगे, जो v का वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1 वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू दिस, सो विल बी राइटिंग a इज इक्वल टू माइनस एम, v के बदले सारा वैल्यू क्या आ रहा है, ये आ रहा है माइनस एम एक्स प्लस वी नॉट। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया बिकॉज I need the relation between a and x, a मेरे पास था बट मेरी रिलेशन आ रही थी v के साथ, मुझे v के साथ नहीं चाहिए, मुझे x के साथ रिलेशन चाहिए, इसलिए मैंने v को सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि v में x मौजूद है, इसलिए मैंने ऐसा किया। सो आपकी इक्वेशन बनेगी a इज इक्वल टू माइनस माइनस बनेगा प्लस m स्क्वायर x, फिर ये बनेगा माइनस एम वी नॉट, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन a and x। क्या लगता है, सो फ्रॉम दिस रिलेशन आपको ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन a वर्सेस x। सबसे पहले m इज अ कांस्टेंट, v नॉट इज अ कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट्स है, m स्क्वायर भी कांस्टेंट है, सो यू कैन से a is directly proportional to x, that means a और x के बीच में जो रिलेशन आएगा वो लीनियर ही आएगा, लेकिन ध्यान रखना है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। ये इक्वेशन आपने कैसे प्लॉट, ये ग्राफ आपने कैसे प्लॉट करना है, सी ये ग्राफ आप कैसे प्लॉट करेंगे, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, सी हाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट इट। सी देखिए, जब x 0 आएगा, when x is equal to 0, क्या a भी 0 है, नहीं, when x is equal to 0 a is not equal to 0, when x is equal to 0 a is not equal to 0, उस वक्त a का वैल्यू है माइनस एम वी नॉट, माइनस एम वी नॉट, इसका मतलब उसका वैल्यू कहीं यहां से आएगा, नीचे से माइनस एम वी नॉट, वो यहां से आएगा, करेक्ट, आप समझ रहे हो। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 के बराबर आएगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0 a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 होता तो रिलेशन ऐसी होती, सीधा ग्राफ ऐसे आता, बट व्हेन x इज इक्वल टू 0 a इज इक्वल टू माइनस एम वी नॉट, a का वैल्यू है माइनस एम वी नॉट, आप समझ रहे हो, इसका मतलब a का वैल्यू, एक्सटेंशन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसे नहीं, ये कुछ ऐसे आने वाला है, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, see how it's going to be like this. So when x is equal to 0, a का वैल्यू कोई नेगेटिव आएगा, माइनस एम नॉट, वो कहीं यहाँ पे आएगा, और इसके बाद आपको सीधा चलना है a is directly proportional to x, ठीक है, so आप जा सकते हो, so this is your x graph, so आपने एक v ग्राफ को ax ग्राफ में कन्वर्ट किया, this is such an important graph, such an important graph, कर सकेंगे आप ये, yes you can do it, it's not that difficult, it can be done very easily, ठीक है। So I guess we have discussed most of the graphs, now I'll discuss one question with you, for example एक ग्राफ दिया गया है कुछ ऐसे, ओके, दिस इज अ ग्राफ जिसमें वेलोसिटी दिया गया है और टाइम दिया गया है।
सो ये वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे 10 है और ये यहाँ पे भी -10 है, ठीक। टाइम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, ठीक है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम द गिवन वीटी ग्राफ। सो पहला सवाल आपका व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 ए या क्वेश्चन नंबर ए, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कितने सेकंड में, इन 8 सेकंड्स, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 8 सेकंड्स, 8 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा। मैंने कहा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, राइट। साल से इसका एरिया निकालिए और याद रखिए जब एरिया इस रीजन में आ जाएगा, इस रीजन में जो एरिया है वो पॉजिटिव लिया जाएगा और अगर इस रीजन में एरिया आ गया वो एरिया नेगेटिव लिया जाएगा। सो ओवरऑल एरिया आएगा दिस माइनस दिस, देखिए। सो डिस्प्लेसमेंट सिंपली इक्वल टू एरिया। जरा देखिए यहां से यहां तक ये ट्रेपीजियम है, इसका एरिया आएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड यहां से यहां तक है पैरेलल, दैट इज 6 और इसका दूसरा पैरेलल साइड ये है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो यहां से यहां तक ये 2 आएगा, सो +2 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड आएगा यहां से यहां तक वो 10 है, करेक्ट। सो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू ऑल्टीट्यूड, ठीक। फिर इस पोर्शन का एरिया अगर आप निकालेंगे, ये पोर्शन जो आ रहा है ये एक ट्रायंगल आ रहा है, इसका लिया जाएगा माइनस 1/2 बेस, बेस ये ली जाएगी 8 - 6 दैट्स 2 एंड ऑल्टीट्यूड ये लिया जाएगा यहां से यहां तक 10। अब आपने एक बार माइनस लिखा, अब दूसरी बार माइनस मत लिखिए, डोंट राइट -10 बिकॉज यू हैव रिटन इट वंस। ये एक्चुअली माइनस हम इसी के साथ लेते थे, ठीक है, आपने पहले ही ले लिया इसको, तो ठीक है, तो यहां पर अब दूसरा माइनस लेने की जरूरत नहीं है, यहां पे सीधा वैल्यू ले लीजिए इनटू 10, बस हो गया, ठीक है। अब जरा चेक कीजिए कितना आएगा ये आएगा 6 + 2 इज 8, 8/2 इज 4, 40, दिस इज 40, ये और ये कैंसिल होगा, -10, सो इट्स 30। So 30 मीटर is the displacement, ठीक। हो सकता है इसी ग्राफ में वो आपसे कल पूछेगा एवरेज वेलोसिटी बताइए, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज बताइए, और आप जानते हो वी एवरेज जो होता है वो बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टोटल, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। आपने डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी निकाला, डिस्प्लेसमेंट इज 30 एंड टाइम जो है, टाइम शुरू से लेके आखिर तक, सो 0 से लेके 8 तक टाइम आएगा 8, सो 30/8 इट विल बी योर एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 8 3s are 24, 6 8 7s are कुछ ऐसे ही, then 5 कुछ ऐसा ही आएगा, 3.75 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। हो सकता है इसी क्वेश्चन में वो आपसे पूछेगा एवरेज स्पीड, अगर वो आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो वो आप कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड आप कैसे निकालेंगे। देखिए एवरेज स्पीड के लिए आपने लेना है टोटल डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। सो मैं लिखूंगा यहां पे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। और जब डिस्टेंस की बात आती है, याद रखिए उस वक्त जो एरिया लिया जाता है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वो सारा एडअप होता है, उसमें ये वाला पोर्शन सबट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब है जब मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूंगा, टोटल डिस्टेंस में जो आपने -10 लिया था, ये -10 अब प्लस बन जाएगा, सो टोटल डिस्टेंस विल सिंपली बी इक्वल टू 40 + 10, तो ये आएगा 40 + 10, सिंपल। अब डिस्प्लेसमेंट में वापस जाइए, वहां पे जो आप एरिया निकाला था, उस एरिया में जो माइनस आया था, जो डिस्प्लेसमेंट माइनस आया था, उसे प्लस कर लीजिए, इससे टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा, टोटल डिस्टेंस सॉरी आएगा 40 + 10। सो 40 + 10 50 इज द डिस्टेंस एंड 40 - 10 30 is the displacement. So alright, it is 40 + 10, that's 50 divided by time वही है 8 seconds, तो ये आ रहा है 50/8, which is equal to 8 6s are 48, फिर 2 आएगा, 8 2s are 16, यहाँ 6.25 मीटर पर सेकेंड। यू कैन सी जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड इज 6.25, जो एवरेज वेलोसिटी है इज 3.75, जो डिस्प्लेसमेंट है वो 30 है और जो डिस्टेंस है वो 50 है। So you can solve all such questions from the given graph.
Yes, right. So that's for today. In these questions, I guess these are enough questions. और यहाँ से आगे इंशाल्लाह आप questions को संभाल पाएंगे. So I'll see you in the next lecture with some more important concepts in economics. Till then, thank you very much.